बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को आपके और मेरे चैनल के ऊपर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहतमंद रखे, टेंशन और परेशानियों से दूर करे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर आपको 0 साइज़ से लेकर 4 साल तक की बच्चियों के बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिलेंगे। बहुत यानी कि इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग आइडियाज़, और इन सब को आप बना सकती हैं कट पीसेस के साथ। इसके लिए ज़रूरी नहीं जितनी डिज़ाइनिंग आपको मिलेगी कि उसके लिए आप जाएं स्पेशल कपड़े लेके आएँ। जो आपके पास बचे हुए पीसेस होते हैं उनसे ये सारी डिज़ाइनिंग आप घर पे बैठे हुए बना सकती हैं। तो इसलिए आज की वीडियो जो है बहुत ख़ास है, क्योंकि इसके अंदर आपको बच्चियों के जो ड्रेसेस होते हैं उनकी फुल डिज़ाइनिंग यहाँ पे मिल रही है। तो आपने इसकी वीडियो को फुल वॉच करना है। और इसके साथ आप ये देखिए हल्की फुल्की सी अगर बच्चियों की आप ड्रेसेस के ऊपर इस तरह से प्लेन ड्रेसेस ऑन ड्राइड कर लें, कितनी खूबसूरत और कमाल की लगती है। ये देखिए एक डिज़ाइन आपने नीचे देखा, ये वाला देखिए ओपन शर्ट है, ओपन फ्रॉक, और उसके साथ हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी। ये वाइट वाला है जो नीचे नीचे आपने देखा, इसके अंदर यानी इनर में ये था और ऊपर ये था, यानी कि फुल ड्रेस ये इस तरह से रेडी हुआ है। तो इसके अलावा आज आपको यहाँ से तकरीबन 40 प्लस जो है डिज़ाइन मिलने वाले हैं। अब ये वाला देखिए, ये भी ओपन जो है फ्रॉक के अंदर है डिज़ाइनिंग। इसकी मुख्तलिफ स्लीव्स आगे से देखें इलास्टिक वाली जो है चुट वाली बनाई गई है। इस तरह से ये देखिए आप यानी कि इजली घर के ऊपर अपने बच्चियों के ड्रेसेस इस तरह बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट जाएं, मार्केट से आप जो है महंगे महंगे जो है पीसेस लेंगे तो आपको बच्ची का ड्रेस बनेगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं। अब देखिए ये इस तरह के 0 साइज़ के जो बच्चियों के होते हैं ड्रेस, तो इसके लिए तो मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास घर में पड़े हुए पीसेस हैं तो बाहर से आपका कपड़ा बाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो 0 साइज़ के जो ड्रेसेस होते हैं वो तो ईज़िली बन जाते हैं। 1 साल से लेकर तकरीबन 3 साल तक की अगर बच्ची का बन सकता है, तो 0 साइज़ वाले जो बच्चियाँ हैं यानी कि पैदाइश से लेकर 1 साल तक की अगर बच्ची है आपके पास, तो फिर तो आप यानी कि ईज़िली बना सकती हैं कि आप घर पे जो पीसेस बचे हुए आपके पास होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम लोग कपड़े स्टिच करवाते हैं। अब घर में अगर आप खुद एक हैं या आपके साथ और भी अगर कुछ औरतें हैं, लड़कियां हैं, तो जब सारे ही कपड़े स्टिच करवाते हैं तो फिर अच्छे खासे पीसेस का ढेर बच जाते हैं। मैं समझती हूँ कि बच्चों के फिर अगर इस घर में जिस तरह से कुछ घरों में अगर 2-3 अगर है ना लेडीज़ और कपड़े स्टिच करवाती हैं, उनके पीसेस बच जाते हैं, तो फिर अगर उस घर में कोई बच्ची है तो उसके तो इतने ड्रेस बन जा सकते हैं कि वो डेली का नया-नया सूट पहन सकती है। तो लेकिन उसके लिए यह होता है कि आपने जब कपड़े अपने टेलर को देने होते हैं, टेलर को साथ ये गाइड कर दिया करें कि भाई हमें जो है इसके जो कटिंग के साथ बाद जो आपके पास पीसेस बचते हैं वो पीसेस हमें चाहिए, वो आपने ज़ाया नहीं करने, वो हमें कपड़े के साथ वापस कर दें। बहुत सारे टेलर ऐसे हैं जो कि वापस करते भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे टेलर ऐसे हैं कि जो वापस नहीं भी करते। तो इसलिए जो है ये देखिए यहाँ पे शूज़, कैप सब कुछ यानी कि आप बना सकती हैं। तो जब आपका ड्रेस आ जाते हैं, पीसेस आपके बच जाते हैं, या आप जहाँ से स्टिच करवाती हैं वहाँ पे ही अगर आप उनको बोलें कि जो हमारे पीसेस बचेंगे हमारी बच्ची का साइज़ बता दें कि इतने रास्ते की, इतने महीने की, साल की बच्ची है, तो आपने उसके जो है बनाने हैं ड्रेस बनाने हैं तो वो बना के आपको देंगे। बहुत ज़्यादा यानी कि टेलर ऐसे हैं जो कि इस तरह से बच्चियों के ड्रेसेस आपको स्टिच करके नहीं देते, क्योंकि इनके जो छोटे-छोटे पीसेस होते हैं ये दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन इनके ऊपर मेहनत होती है। तो फिर कुछ लोग अगर आप इस तरह के कस्टमर हैं कि आप अपनी जो स्टिचिंग है वो सही देते हैं, जितनी टेलर माँगते हैं उस हिसाब से ही देते हैं, तो फिर तो आपको स्टिच करके यकीनन आपका टेलर देगा। लेकिन अगर आपका शुमार उन लोगों में से होता है जो कि सिलाई तो करवा देते हैं, लेकिन सिलाई के जब जब पैसे देने की बारी आती है ना, तो फिर उनके ऊपर आ जाती है आफ़त। मैं तो इसी को आफ़त ही समझती हूँ कि फिर उनका जो है ना ऐसे ऐसी बातें करती हैं, हाय ये फ़लाँ तो इतने में सिलाई करके देता है, आप इतना क्यों सिलाई करते हैं? ये इतना सा छोटा सा बच्ची का वो ड्रेस है, इसकी सिलाई इतनी आप कैसे लेते हैं? यानी कि फिर वो इस तरह की यानी कि अजीब-अजीब बातें करते हैं कि बंदे का दिल ही खराब हो जाता है। तो इसलिए अगर आप जो है
अच्छे वाले कस्टमर है ना, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अपने टेलर को बताएं और आपका टेलर आपको खुशी के साथ जो है ड्रेस स्टिच करके देगा। क्योंकि जो जब हम लोग जो कोई भी टेलर है, चाहे मैं हूँ, कोई और है, कोई भी है, जब मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद अगर उसकी जो मेहनत का ज़ाहिर मेहनत का फल यही होता है, जब स्टिचिंग करते हैं उसकी जो लोग स्टिचिंग करते हैं, फिर जब सिलाई का टाइम आता है, सिलाई उनको पूरी मिल जाती है, तो फिर उनको खुशी भी होती है, चलो भाई काम किया, उसका वजह नहीं कि हमें पूरे पैसे मिल गए। लेकिन कुछ लोग जब इस तरह से करते हैं कि उनकी सिलाई पूरी नहीं देते, तो फिर बड़ा गुस्सा आता है बंदे को, और दोबारा फिर ऐसे लोगों का जो काम होते हैं ना, कोई भी नहीं करता। अब अगर आपने इस तरह से इतने खूबसूरत स्टाइलिश अपने बच्चों के लिए ड्रेस रेडी करवाने हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपका इतना खूबसूरत ब्रांडेड डिज़ाइन जो है घर पे जब रेडी होता है, तो फिर आपने जो है पैसे देते वक्त जो है चूँ-चूँ नहीं किया करें, दूसरे की मेहनत को भी देखा करें कि अगले बंदे ने कितनी मेहनत की है। एक बेकार से आपका कपड़ा था, उससे आपको फुल ड्रेस रेडी करके दिया है। क्या ये कम है? सिर्फ़ आप अगर पैसे सिर्फ़ उसके पीस के ही का यानी कि जो मार्केट से आप अगर लेते हैं कपड़ा, अगर उसी का पैसे लगा दें और उसमें एक 100-200 ही सिलाई के ऐड करें, तो आप ईज़िली दे सकती हैं, ज़हन में ये रखते हुए कि अगर मैं ये कपड़ा भी लेती और उसके बाद जो है इस तरह से लेसेस लेती, फैब्रिक लो, लेसें लो और फिर उसके बाद अगर स्टिच करवाती, तो फिर भी तो ज़ाहिर-सी बात है आपने के पैसे लगने ही थे। इसके बरअक्स अगर आप अच्छी सिलाई जो है मुनासिब तरीके के साथ दे दें और घर पे यानी कि एक तो मैचिंग आपकी बच्ची के साथ हो जाएगी, भांजी की फूफी के साथ, हालाँकि भांजे भतीजी के साथ, यानी कि इस तरह से मिक्स करके आपकी मैचिंग भी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, आपका टेलर भी खुश, आप भी खुश। ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, इन पे जो है गौर और फ़िक्र किया करें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप इस तरह से जो होते हैं ना, क्या अब मैं कहूँ आपको किस तरह के कस्टमर्स होते हैं, इस तरह के जो किसी की मेहनत को ज़ाया करते हैं, बस आप खुद ही समझ जाएँ कि कैसे होते हैं वो लोग। क्योंकि किसी की अगर मेहनत का आप ₹1 भी रखते हो ना, तो उसका भी आपको हिसाब देना होगा, चाहे वो किसी तरह की भी है। कोई आपके घर में काम करने वाली है, आप उसकी मेहनत का एहसास नहीं करते, आप उसको जो है सौ-सौ बातें सुनाती हैं या उसकी छुट्टी पर आप उसकी तनख्वाह में से कुछ काट लेती हैं। बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है कि ये उनके अंदर बहुत गंदी आदत होती है, दूसरे की मजबूरियों को नहीं देखती है। अगर कोई आपके घर में काम कर रही है, तो वो मजबूरी के तहत आपके घर में काम कर रही है। अगर वो छुट्टी कर लेती है, तो आपके जो है उसमें से कुछ पैसे काटने से तो आप के महल तैयार नहीं होंगे। लेकिन जिसके आपने पैसे काटे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए जो घरों में मज़दूरियाँ करती हैं ना आके, उनके लिए एक-एक रुपया बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो फिर उनके दिल से ही पूछा करें, जब पैसे आप काट के उनके हाथ में पकड़ाती हैं कि हाँ बहन ये लो, तुमने छुट्टी की थी और तुम्हारे ये हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ, एक एहसास करें, अपने अंदर एहसास नाम की जो चीज़ है ना उसको पैदा करें। जब आपके अंदर एहसास हो जाएगा ना, फिर आपको हर चीज़ के बारे में जो है ना मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से फिर पता होगा। लेकिन जिस इंसान के अंदर एहसास नहीं है ना, फिर इन चीज़ों को वो समझता ही नहीं है। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी बातें मैं आप लोगों के साथ करती रहती हूँ, सिर्फ़ बातें ही नहीं हैं, इन पे गौर भी किया करें। अगर आपके अंदर ये ख़ामियाँ हैं, तो प्लीज़ इन ख़ामियों को ख़त्म किया करें। क्योंकि अगर आपके अखलाक अच्छे हैं, आपका तो फिर समझते हो अखलाक की बहुत बड़ी ताकीद है कि अपने अखलाक को अच्छा करें, हर किसी के साथ अच्छाई करने की कोशिश करें। कोई कुछ भी करता है, वो जाने उसका खुदा जाने। आप अच्छा करें, तो आपके साथ भी सब कुछ अच्छा होगा। चाहे लाख लोग बुरा करेंगे, लेकिन आपके साथ बुरा नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है आज की आपके साथ। तो ये थे आज की हमारे ड्रेसेस डिज़ाइन कट पीसेस से रेडी किए गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।